एक भक्त थे महाराष्ट्र में, नाम था उनका चोखा मेला। महाराष्ट्र में रहते थे और महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल जी का बहुत बड़ा मंदिर, बड़ा सा मंदिर है। उनको एक नाम है पंढरीनाथ। क्या नाम है? पंढरीनाथ। पंढरपुर में रहते हैं वो। भगवान कृष्ण को पंढरीनाथ कहते हैं, विट्ठल भी कहते हैं। तो वही महाराष्ट्र में पंढरपुर में एक भक्त रहते थे, भगवान के परम भक्त, नाम था उनका चोखा मेला। और आपको जान के आनंद है कि वो बड़ी जाति में नहीं जन्म लिए थे, जाति से चर्मकार थे बेचारे। क्या थे? चर्मकार। चर्मकार किसको कहते हैं भैया पता है ना आपको? जो जूते चप्पल की सिलाई करते हैं ना उनको कहते हैं चर्मकार, पॉलिश करते हैं उनको कहते हैं चर्मकार। ध्यान रखना मेरी माँ, चोखा मेला जाति से चर्मकार थे, लेकिन इतना भक्ति करते थे भगवान विट्ठल नाथ का कि बड़े बड़े संत इनकी भक्ति को देखकर लजा जाते थे। इतनी भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति। और मंदिर के सामने ही ये अपना सिलाई का काम करते थे, जूता पॉलिश किया करते थे। जो भी मंदिर के दरवाजे पे जाता था तो कोई भी कहता मेरा पॉलिश कर दो, वो कर देते थे। और दिन रात विट्ठल विट्ठल कहा करते थे और मन ही मन रोया करते थे कि हे गोविंद कब तुम्हारी कृपा होगी कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें देखूंगा। और सामने ही मंदिर पर जा नहीं पाते थे। काम करते करते भगवान विट्ठल का नाम लेते थे। इतनी श्रेष्ठ भक्ति। हाँ, एक दिन की बात है, सिलाई का काम करते थे, पॉलिश का काम करते थे, 2 पैसे मिलते थे, उसी से जिंदगी का गुजारा चलता था इनका। इनकी पत्नी भी थी, छोटी सी कुटिया बना के रहते थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे। 2 पैसे मिलते थे, उसी पे जीवन का गुजारा चलता था और चैन से जीते थे और विट्ठल नाथ का नाम लिया करते थे। क्योंकि जो संत होते हैं ना वो ताजा ही कमाते हैं और ताजा ही खाते हैं, वो बचा के परिग्रह संग्रह नहीं करते मेरी माँ। तो चोखा मेला दिन जैसी कमाते थे वो रोज खर्चा भी कर देते थे, बचता नहीं था। हम तो बचा के रखते हैं पर वो बचाते नहीं थे क्योंकि पैसे उतने मिलते नहीं थे। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि 2-4 पैसे ज्यादा मिल गए चोखा मेला जी को। जब 2-4 पैसे ज्यादा मिले ना, हाथ में जब वो पैसा आया तो इतना गदगद हो गए चोखा मेला, अरे वाह, हे विट्ठल नाथ, हे पंढरीनाथ, आज तुम्हारी इतनी बड़ी कृपा। रोज मुझे 2 पैसे मिलते थे, आज 2-4 पैसे ज्यादा मिले। सब लोग तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए, तो मैं भी भगवान को आज कुछ देने जाऊंगा। ऐसा कहकर के सामने केले का दुकान था, ध्यान से सुनना मेरी माँ। केले के दुकान पे गया और 4 पैसे के कुछ केले खरीदे और उन केलों को हाथ में पकड़ करके पंढरीनाथ के मंदिर पे पहुंचे। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते ऊपर गए। अंदर गर्भगृह में भगवान पंढरीनाथ रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे। जैसे ही भगवान को देखा आंखें भर आई, आंखों से अश्रुपात हो गया, रोने लगे फपक करके। और क्यों रोए पता है मेरी माँ? इसलिए रोए, मन ही मन सोच रहे हैं हे विट्ठल नाथ, आज तक तुम्हारे द्वार पे सब लोग आते थे कुछ न कुछ लेकर के, मैं इस लायक नहीं था कि मैं तुम्हारे द्वार पे कुछ लेकर आऊं, पर आज तुम्हारी कृपा से लायक बना हूं। और हे नाथ, तुम्हारी कृपा से ही 2-4 पैसे मिले हैं। हे पंढरीनाथ, आज मैं तुम्हारे लिए केला लेकर आया हूं। हे पंढरीनाथ, इस केले का भोग लगाओ ना। ऐसा कहकर के रोते रोते आगे बढ़ गए, गर्भगृह के अंदर गए भैया। गर्भगृह जानते हैं किसको कहते हैं? जहां पर भगवान विराजमान होते उसको कहते गर्भगृह। हर व्यक्ति को जाने का अधिकार नहीं गर्भगृह में। चोखा मेला अंदर घुस गए, बगल में पंडे पुजारी थे और खूब कहा कि लो पंढरीनाथ, केले का भोग लगाओ। द्वापर में तुमने तो विद्वानी के केले का भोग लगाया था, इस कलयुग में इस चोखा मेला के हाथों से भोग लगाओ। केले को दिया। जैसी पंडे पुजारी ने देखा, अरे ये चोखा मेला नीच जाति में चर्मकार है, ये नीच जाति में जन्म लिया और इसकी हिम्मत तो देखो, भगवान को छूने के लिए आ गया। तुरंत 2-4 लोग आए पुजारी लोग और सीधा हाथ पकड़ करके चोखा मेला को नीचे गिरा दिया महाराज। सीढ़ियों के बल सीढ़ियों से नीचे गिर गए। इतने मोटे मोटे डंडे से खूब मारा चोखा मेला को। उसके केले को उठा के फेंक दिया पंडे पुजारियों ने। वो केला जमीन पे गिर गया। चोखा मेला अपने दुपट्टे से केले को उठाया और उठा करके आंखों से अश्रुपात करते करते अपने घर की ओर जाने लगा। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, बड़ी प्यारी कथा है। जब चोखा मेला जाने लगे तो देखो किसी से लड़ नहीं रहे, किसी को सुना नहीं रहे। अगर आप होते उस जगह में तो पंडे पुजारी से लड़ जाते, पर वो लड़े नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। वो मन ही मन झगड़ा कर रहे हैं तो भगवान से कर रहे हैं, विट्ठल नाथ से, पंढरीनाथ से मन ही मन कह रहे रोते हुए, अच्छा अगर तुम्हें भोग नहीं लगाना था प्रभु
तो तुम पहले ही बता देते, मैं क्यों लेके आता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कह करके लड़ते लड़ते घर पहुंचे मन ही मन। और जब घर पहुंचे इतनी मार पड़ी थी भैया, शरीर सूज गया था, दर्द हो रहा था, मार पड़ी थी ना। जब घर गए तो पत्नी ने गर्म कपड़े से सिकाई किया, टूटी फूटी खटिया पे लेटाया, चोखा मेला लेट गए और पत्नी सिकाई कर रही थी। ऐसी रात का समय था, बहुत ध्यान से सुनना। दरवाजा बंद था, सिकाई चल रहा था। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आया, भक्तराज द्वार खोलो। क्या कहा? भक्तराज द्वार खोलो। जैसी कान पे चोखा मेला के पड़ा, चोखा मेला ने कहा, अरे मेरे द्वार पे कौन आया, मेरे दरवाजे पे कौन आया? मैं तो गरीब आदमी, मेरे दरवाजे पे इतनी रात को कौन आया? कोई नहीं आता। कौन आया? नहीं सुना। थोड़ी देर बाद पुनः आवाज आया, अरे भक्तराज चोखा मेला द्वार खोलो ना। तब चोखा मेला ने खाट पे लेटे लेटे कहा, अरे भैया तुम कौन हो? मुझे कैसे जानते हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? क्यों आए हो? किस कारण से आए हो? तब दरवाजे के पीछे से पुनः आवाज आया, अरे भक्तराज भैया, जब तुम सुबह केले का प्रसाद लेके आए थे, वहां पंडे पुजारी ने मुझे खाने नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे घर में केले का भोग लगाने आया हूं। हे भक्तराज द्वार खोलो ना, द्वार खोलो भक्तराज। जब भगवान की ऐसी वाणी सुना ना, चोखा मेला भी हट करने लगा। बहुत ध्यान से सुनना भैया, क्योंकि भक्त भी कई बार हट करते भगवान से, लड़ाई करते। चोखा मेला ने कहा कि प्रभु आप आए हैं? अरे बाप रे, हाँ भक्तराज द्वार खोलो ना, खड़े खड़े थक गया, जल्दी खोलो। तब भक्तराज चोखा मेला ने कहा, मेरी माँ क्या कि प्रभु अगर आपको भोग ही लगाना था तो जब मैं सुबह लेके आया था तभी लगा लेते। आपने अपने पंडे पुजारी को रोका क्यों नहीं? क्यों भोग नहीं लगाने दिए वो लोग? तब भगवान ने कहा दरवाजे के पीछे से, भक्तराज चोखा मेला, देखो भैया, बोलने के लिए तो हम वहां पर भी बोल सकते थे। हाँ प्रभु, तो क्यों नहीं बोले वहां? तो भगवान ने कहा कि चोखा मेला भैया, बोलने के लिए हम वहां बोल सकते थे, लेकिन भैया वो लोग मुझे मूर्ति ही मानते हैं, पंडे पुजारी लोग। वो पुजारी जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे सिर्फ मूर्ति मानते हैं भैया, और मूर्ति तो बोलती नहीं भैया। लेकिन तेरे जैसा भक्त मुझे सही सच्चे अर्थों में मानता है, तो भैया उसके सामने मैं प्रकट हो जाता हूँ। हे भक्तराज द्वार खोलो, द्वार खोलो। जैसी कहा सारा दर्द भूल के दौड़ गए और द्वार खोला। और पता है कैसे लाए भगवान को? भगवान विठल नाथ को अपनी गोद में उठाया चोखा मेला ने, ऐसे गोद में उठा करके लाया, अपनी वही टूटी फूटी खटिया पे बिठाया भगवान को, और भगवान के चरण दबाने लगे। भगवान ने कहा मेरा चरण मत दबा भैया। ऐसा कह करके भगवान ने जैसे उसके स्पर्श किया शरीर को, सारा दर्द गायब हो गया। मेरी माँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, चोखा मेला का सारा दर्द ही गायब हो गया। जब बाली ने सुग्रीव को खूब मारा था ना, तो सुग्रीव जी को दर्द होने लगा था, और जब सुग्रीव जी को दर्द हुआ ना, तो भगवान ने जैसी राम ने छुआ, बस सारा दर्द गायब हो गया था। ऐसी चोखा मेला का भी दर्द गायब। अब थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा कि भैया चोखा मेला, वो केले बचे हैं क्या? बोले हाँ प्रभु बिल्कुल, वो तो आपके ही थे। तुरंत केलों को लाया और कहा लो पंडरीनाथ भोग लगाओ। भगवान ने चोखा मेला से कहा, चोखा मेला भैया, जब से तुम्हारे केले को ठुकराया गया, उन पंडे पुजारियों ने मुझे इतना भोग लगाया, पर मैंने भोग को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मुझे बाल भोग लगाया, राज भोग लगाया, उत्थापन खिलाया, शयन भोग लगाया, पर मैंने भोग नहीं स्वीकार किया। केले को भगवान ने खाया, और जब 2 केले खा गए, 2 केले बचे, तो भगवान कृष्ण ने उन 2 केलों को अपने दुपट्टा में बांधा, विठलनाथ ने, और जैसे ही जाने लगे, तब चोखा मेला ने कहा कि प्रभु द्वापर की आदत अभी तक नहीं की चोरी की आपकी, अभी भी चोरी करते हैं आप, ये कहा। अब भैया ये बात सच है भैया, भगवान को कोई क्या खिला सकता है भला? क्या भगवान केले के भूखे? बोले नहीं, वो तो भाव के भूखे हैं। याद रखना, ये तो भगवान जो 2 केले लेकर गए ना, वो रुक्मिणी जी के लिए लेकर गए। अब जैसे ही भगवान गए हैं, जब सुबह हुआ, पंडे पुजारी ने जब दरबार खोला, और दरबार के बाद पर्दा था, जैसे ही पर्दा खोला तो आपको जान के आनंद आएगा, वही चोखा मेला के पुराने केले जो सुबह के केले थे, वो भगवान विठलनाथ के मुख पे और रुक्मिणी जी के मुख पे लगा मिला महाराज। पंडे पुजारी की आंखें सजल हो गई, रोने लगे और कहने लगे, धन्य है चोखा मेला तेरी भक्ति को